माझं नाव रवींद्र शिंदे। तो विपश्यना का शब्द का अर्थ पश्यना माने देखना और विपश्यना माने विशेष रूप से देखना। हमें विशेष रूप से देखना नहीं आता है तो हम हमारे दुखों के कारण बाहर बाहर देखते हैं। अगर हमें विशेष रूप से देखना आ गया तो हमारे सारे दुखों के कारण हमारे भीतर है और सारे सुखों के कारण हमारे भीतर है। तो हमारे दुखों के कारण क्या है? हमारी रिएक्ट करने की आदत, प्रतिक्रिया करने की आदत। कोई बात अनचाही होती है, मनचाही नहीं होती तो हम रिएक्ट करते हैं, है ना। और रिएक्शन क्यों आता है? विकारों के कारण। हमारे भीतर मेंटल डिफाइलमेंट है। राग अनुराग लोभ आसक्ति द्वेष दुर्भावना। राग द्वेष लोभ मोह मत्सर भय वासना आलस ईर्ष्या असूया अहंकार मात्सर्य क्रोध नफरत टेंशन स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन नर्वसनेस मायूसी उदासी शंका संदेह दर्जनों विकार हमारे भीतर है। और जितने ज्यादा विकार उतनी तीव्र रिएक्शन। और ये सारे विकार पूर्व महापूर्व चक्रवात सुनामी जैसे। पूर्व महापूर्व चक्रवात सुनामी आता है तो महीनों हफ्ते नहीं रहता है, कुछ मिनटों में कुछ घंटों में उसका प्रभाव निकल ही जाता है। प्रभाव निकल जाता है, सुनामी शांत होता है तो पीछे क्या? जीवित हानि वित्त हानि। इसी तरह गुस्से में आकर भी हम कुछ नहीं बोलना चाहे बोल देते, नहीं करना चाहते कर देते हैं। और फिर कुछ देर के बाद गुस्सा शांत हो गया, अपने किए भी पछतावा भी होता है, लेकिन पछतावा करने से स्वभाव नहीं सुधरता। तो उदाहरण से समझे, मान लो कोई माता बच्चे की गलती पे उसे डांटती है, फटकारती है, गुस्से में आकर अपने आप को दुखी बनाकर दो चार चाटे भी लगा देती है। थोड़ी देर के बाद गुस्सा निकल गया, मन शांत हो गया, मन में मैत्री करुणा सद्भावना प्रेम माया ममता जागी, तो उसी बच्चे की तरफ वो डबडबाई आंखों से देखती है, उस बच्चे को गले से लगाती है, चूमती है, सर पे पीठ पे गाल पे हाथ फेरती है और प्रतिज्ञा करती है कि इसके बाद मैं मेरे लाल पे आप हाथ कभी नहीं उठाऊंगी। लेकिन कितने समय तक? बाद में बच्चा वही गलती करे, वही रिएक्ट करती है। तो सुखों के कारण दुखों के कारण हमारे भीतर है। पहली अवस्था में क्या था? माँ भी था वही थी, बच्चा भी वही था। माँ के मन में क्रोध था, द्वेष था, दुर्भावना थी। माँ का भी चेहरा खींचा खींचा भयावह और बच्चे के आंखों में भी आंसू, दोनों दुखी। दूसरी अवस्था में माता भी वही, बच्चा भी वही। माता के मन में मैत्री करुणा सद्भावना थी, प्यार था, वात्सल्य था, ममता थी। माता के कलेजे में ठंडक, बच्चा भी सुखी। तो दुखों के सुखों के कारण हमारे भीतर है। दुखों के कारण ये दर्जनों विकार हमने गिना है, वो दुखों के कारण है। और सुखों के कारण मैत्री करुणा सद्भावना प्रेम माया ममता वात्सल्य भाईचारा मोद मुदिता दया क्षमा सद्गुण भी हमारे भीतर है। लेकिन ये विकारों के कूड़े कचरे के नीचे दबे हुए विपश्यना द्वारा जैसे जैसे कूड़ा कचरा निकलता है तो उसके नीचे दबे हुए सद्गुण ऊपर आते हैं, उनका संवर्धन होता है और वही हमारे सुख के कारण बनते हैं। आपने देखा होगा किसी भीड़ भाड़ की जगह पे, ट्रेन में बस में, किसी का गलती से धक्का भी लग गया तो किसी भाई के मुंह से शब्द निकलते, गाली के शब्द निकलते, किसी का हाथ भी उठता है। वैसी गलतियां वो खुद भी करता है लेकिन दूसरे का बर्दाश्त नहीं होता। ये ऐसा क्यों? रिएक्ट करने की आदत। आपने साइंस में पढ़ा होगा, कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। एक्शन माने, ये फार्मूला ये सूत्र हमारे मन को भी लागू पड़ता है। एक्शन माने सोच समझ के ठंडे दिमाग से किया हुआ काम हमारे लिए भी कल्याणकारी, दूसरे के लिए भी कल्याणकारी। रिएक्शन माने बिना सोचे समझे चित्त की स्वैरभय अवस्था में विकारों से वशीभूत हुआ किया हुआ काम हमारे लिए भी हानिकारक, दूसरे के लिए हानिकारक। तो हमारे चित्त का मूल स्वभाव निर्मल है, लेकिन हमारे अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण, मूर्खता के कारण भगवान ने जो 52 चैतसिक बताए उसमें से 14 अकुशल चैतसिक, गंदे चैतसिक है, वो हम हमारे निर्मल मन में मिला देते हैं और मन को मैला कर देते हैं। और सुखी शांत रहना, शील सदाचारी निर्मल मन की मोनोपोली। मैले मन का आदमी कितना भी धनपति हो, चालाक हो, होशियार हो, सुखी नहीं रह सकता। कोई भी वाणी का शरीर का दुष्कर्म करेगा तो पहले मन में विकार जगाना पड़ता है, क्रोध जगाना पड़ता है, द्वेष जगाना पड़ता है, कामवासना जगाना। और ये सारे विकार अग्निधर्म है, खुद के भी जलाएंगे, दूसरे को भी जलाएंगे, हम लोग को भी दुखी करेंगे, दूसरे को भी दुखी करेंगे। तो इसलिए मन को निर्मल करने की साधना। आपने देखा होगा कि गंगोत्री से जब गंगा निकलती है तो कितनी परिशुद्ध होती है, निर्मल होती है ना। जैसे नीचे की तरफ बहती है तो नदी नाले की गंदगी, लोग अंधश्रद्धा अंधभक्ति अंधविश्वास के कारण उसमें कुछ कूड़ा कचरा डालते हैं। कभी कभी तो मुर्दों को भी बहा दिया जाता है। आगे चल के वो गंगा का पानी पीना तो दूर, नहाना धोने के लायक भी नहीं रहता। और फिर कहते राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापी होके पाप धोते थे। बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो जो गंगा में जलचर रहे थे, मछलियां केकड़े मगरमच्छ, वो तो नहाते रहते, डुबकियां मारते रहते, वो उनका पाप तो कब का धुल जाता है, उनको स्वर्ग मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है। तो संत कबीर क्या कहते हैं ये मन के मैल के बारे में? मल मल धोए शरीर को
धोए ना मन का मैल, मलमल धोए शरीर को, धोए ना मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। माने शरीर को तो हम रगड़ रगड़ के धोते, मलमल के धोते, लेकिन मन को धोने का काम कोई नहीं करता। लेकिन गंगा गोमती जैसे नदी में नहा के अपने आप को बड़े महान समझते, पवित्र समझते, ऐसे लोग बैल के बैल माने मूर्ख के मूर्खे रहते। तो संत कबीर तो संत थे, उन्होंने किसी जन्म में विद्या की होगी, वो जागी, वो करते होंगे, लेकिन दूसरे को कैसे सिखाए ये विद्या इस देश से 2000 साल से नष्ट हो गई थी। अभी हमारे पूज्य गुरु जी सत्यनारायण जी गोयनका ये विद्या भारत ले गया है ब्रह्म देश से, और 3 जुलाई 1969 से उन्होंने सिखाना शुरू किया, और ये पिछले 56 साल में ये विद्या पूरे कॉन्टिनेंट में, सारी दुनिया में फैली। एक भी कॉन्टिनेंट ऐसा नहीं जहाँ विद्या पहुंची नहीं। तो हम सब भाग्यशाली है कि हमें ये रत्न मिला है। सब दुनिया भर में सेंटर्स, और एक ही तरह का सिखाया जाता है इसमें, गुरु जी द्वारा सिखाया, ऑडियो वीडियो उनके गोयनका गुरु जी के। अभी फिलहाल ये सेंटर कहाँ पर है सर? ये पालघर में, हाँ, अल्लेली क्रिकेट ग्राउंड, पालघर वेस्ट में अल्लेली क्रिकेट ग्राउंड के पास, धम्मा वाटिका नाम है सेंटर का।